फाइनली एक नई अपडेट आई है जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं, जैसे कि एक तो स्टेटहुड के बारे में, नई वैकेंसीज के बारे में, और साथ साथ डेली वेजर्स के रिगार्डिंग और एसपीओज के रिगार्डिंग। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो स्टेटहुड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका वीडियो क्लिप आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जाएगा वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा स्टेटहुड के रिगार्डिंग। अब रहा सवाल, ये जो वैकेंसी नई आ रही है, 9,900 वैकेंसीज आ रही है रेलवे डिपार्टमेंट के। तो आपने क्या करना है, आपने जल्द से जल्द जाना है और इसके लिए अप्लाई करना है। इसमें आपको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या कौन कौन सी है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ये क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग, और आपके पास कौन सी डिप्लोमा होना चाहिए, और फी के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी ये जो एज क्राइटेरिया है, 18 से 30 तक। और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे फिल करने का, आपको 10 अप्रैल से 9 मई तक इसके फॉर्म मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, इन फॉर्म को फिल करना है। तो अगर हम ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर किसी के पास 3 ईयर ये जो ईयर इंजीनियरिंग, अगर किसी के पास इसका डिप्लोमा हो तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहता है। तो साथ ही साथ अगर हम फी की बात करेंगे, ओपन और ओबीसी वालों के लिए 500, और बाकी कैटेगरी जो आते हैं एसटी एससी, इनके लिए 250 रहेगा। और जैसे ही ये लोग, अगर ये कैंडिडेट्स जो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, उनको फिर ये फी रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये अभी का नया अपडेट था किसके रिगार्डिंग, हमारे ये जो वैकेंसीज आ रहे हैं, 9,900 वैकेंसीज आ रही है। ये एक अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट की ये पोस्ट है। तो आपने क्या करना है, जल्द से जल्द जाना है और आपने इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो ये रेलवे डिपार्टमेंट की जॉब आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो अगर हम देखेंगे 9,900 पोस्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हमारे लिए है। तो अगर हम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन देखेंगे, इसमें 12th भी जा सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी जा सकता है आराम से। तो एज क्राइटेरिया, एज तो मैंने बताई आपको, 18 से 30 साल के दरमियान। तो ये आपको एज क्राइटेरिया रहने वाला है। ओबीसी के लिए मैंने बताया आपको, और ओपन मेरिट के लिए मैंने बताया आपको, दोनों के बारे में मैंने बताया। ये 500 फी रहने वाला है, और बाकी कैटेगरी जो है इसके लिए आपको खाली 250 फी भरने होंगे। तो इसका ये जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, वहाँ पे जाइएगा और उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ये जो स्टेटहुड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये जो हमारे एनसी गवर्नमेंट और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने, मतलब इन्होंने ये जो स्टेटहुड के बारे में कुछ बताया है, और उस वीडियो क्लिप को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, और वहाँ पे जाइएगा और उसको देखिएगा। और साथ ही साथ एक क्लैश बिटवीन एलजी मनोज सिन्हा एंड एनसी के दरमियान हुआ है, किसके रिगार्डिंग, ट्रांसफर ऑफ 48 ऑफिसर्स। तो इसको बताया गया ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफर इसको कहा गया है। तो ये अभी का नया अपडेट था। साथ ही साथ मैं आपको डेली वेजर्स के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूँ। डेली वेजर्स की बात अगर हम करेंगे, डेली वेजर्स को मतलब सैलरी इनकी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास मतलब वो खाली ये इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसी सैलरी के ऊपर। और अगर हम काम को देखेंगे, इनके बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इनकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पीएचई डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर में आते हैं बहुत सारे। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, आयास, वीडीजी मेंबर्स हमारे यहाँ आते हैं। तो बहुत बहुत डिपार्टमेंट के अलग अलग से ये हमारे कुक्स आते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ये जो हमारे डेली वेजर्स, इनकी सैलरी को इंक्रीज होना चाहिए। साथ ही साथ मैं एसपीओ बाई की भी बात करता हूँ, इनकी सैलरी को भी इंक्रीज होना चाहिए। हर एक डेली वेजर की मैं बात यहाँ करता हूँ कि ये इनको मतलब ये टफ कंडीशन से गुजर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज होनी चाहिए। एक तो इन डेली वेजर्स अगर हम इनकी बात करेंगे, इनकी सैलरी को भी इंक्रीज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो नया यूथ बन रहा है, और उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है हमारे जेएंडके में, हमारे इंडिया में। तो एक इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, इनको रोजगार मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता है, फिर भी इनको इस तरह की पॉलिसीज इनके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। ये
पॉलिसीज़ के ज़रिए इन अनएम्प्लॉयमेंट को एक नया नया ये रोज़गार फराहम कर पाएंगे। तो ये भी का नया अपडेट था। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको पहले ही अपडेट मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।